आज की कड़ी में हम भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नायक नाना साहेब पेशवा द्वितीय को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 19 मई 1824 को कानपुर जिले के बिठूर में हुआ था। मराठा साम्राज्य के पेशवा नाना साहेब ने कानपुर में अंग्रेजों से स्वतंत्रता की लड़ाई का नेतृत्व किया। उन्होंने कानपुर में ब्रिटिश गैरिसन को समर्पण के लिए विवश किया और 1857 में कानपुर पर नियंत्रण कर लिया। जन्म के समय नाना साहेब का नाम नाना गोविंद ढोंढू पंत रखा गया। नाना और उनके भाई को पेशवा बाजीराव द्वितीय ने गोद लिया था क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। नाना साहेब तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ बड़े हुए। पेशवा बाजीराव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने अगला पेशवा बनने का नाना साहेब का दावा मानने से इनकार कर दिया। नाना साहेब ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए 1853 में अपने दूत अजीमुल्लाह खान को इंग्लैंड भेजा, लेकिन अजीमुल्लाह खान ब्रिटिश सरकार को पेंशन फिर शुरू करने के लिए नहीं मना सके। नाना साहेब ने ब्रिटिश नीति को चुनौती दी और स्वाधीनता संग्राम में शामिल हो गए। जून 1857 में नाना साहेब ने अपने कमांडर तात्या टोपे के साथ कानपुर में ब्रिटिश ठिकाने पर कब्जा कर लिया, लेकिन एक महीने में ही अंग्रेजों ने नाना साहेब की सेना को हरा दिया और कानपुर पर पुनः कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने नाना साहेब को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के दमन के बाद माना जाता है कि नाना साहेब नेपाल चले गए। ये मालूम नहीं है कि उनका निधन कब, कहां और कैसे हुआ, लेकिन नाना साहेब का साहस आज भी क्षेत्र के लोगों को प्रेरित करता है। इस महान भारतीय स्वाधीनता सेनानी को नमन। आज हम क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी पूर्ण तालुकदार को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने चटगांव क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया था। चटगांव मालखाने पर हमले के बाद ब्रिटिश सेना और पुलिस संबंधित क्रांतिकारियों को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने 19 मई 1930 को पूर्ण तालुकदार के घर को घेर लिया। माना जा रहा था कि वहां कुछ क्रांतिकारी छिपे हैं। 3 लोगों ने वहां से निकलने का प्रयास किया, लेकिन उनमें से 2 गोलीबारी में वीर गति को प्राप्त हुए। उनमें से एक मकान मालिक पूर्ण तालुकदार थे। आज हम स्वाधीनता सेनानी विट्ठल दास वल्लभ दास चंदन को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 19 मई 1930 को हुआ था। वे महाराष्ट्र के वडाला के निवासी थे। उन्होंने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया था। विट्ठल दास 19 मई 1930 को मुंबई के एस्प्लेनेड मैदान में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जनसभा में शामिल हुए थे। ब्रिटिश पुलिस ने जनसभा में शामिल होने से रोकने के लिए स्वयंसेवकों पर लाठियां बरसाई। विट्ठल दास पुलिस की लाठी से गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण घायल विट्ठल दास ने हिम्मत की और एस्प्लेनेड मैदान की जनसभा में शामिल होने के लिए ट्रेन में सवार हो गए, लेकिन रेलगाड़ी में वे बेहोश हो गए और चलती ट्रेन से गिर गए और जनसभा में पहुंचने से पहले ही उनका निधन हो गया। हम शहीद गुलाब खान को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था। कंपनी की सेना ने गुलाब खान को पकड़ लिया और उन पर ब्रिटिश साम्राज्य से बगावत करने का आरोप लगाया। 1857 को गुलाब खान को आजीवन निष्कासन और बेड़ों में सश्रम कारावास की सजा दी गई। शहीद गुलाब खान को हमारा नमन।